नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा वेदांता के बारे में, विडल के बारे में, क्योंकि विडल के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला था। आप चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से एक पॉजिटिवली बाउंस बैक देखने को मिला। अभी इस तरीके से बाउंस बैक होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? सबसे पहले अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था, उसी लेवल से कंपनी बैक कर रहा है। वो स्टॉप सपोर्ट लेवल कौन-सा है? अगर इस डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे एक एक रेंज में अगर मार्किंग करूँ, तो ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी होने के बाद कंपनी इस जगह पे जाकर रुका और थोड़ा-सा होल्ड किए और उसके बाद ब्रेक किया और ऊपर गया। उसी बाद नीचे जब आया तो इसी लेवल को टच करने के बाद ही फिर से वो बाउंस बैक किए और बार-बार जब भी इस नीचे लेवल को टच कर रहा है, तब-तब वो यहाँ पे वापस जा रहा है। तो ये एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट ज़ोन कहा जाएगा। तो इसी सपोर्ट ज़ोन को बार-बार टेक्निकली वो फेस कर रहा है। तो क्या यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं? देखिए ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना है, उस पैटर्न्स को अगर देखूँ तो यहाँ पे एक बिग जैसे कप बनने जा रहा है। अभी कप बनने का मतलब क्या है? अगर सिचुएशन को समझे तो आप चीज़ों को पहले समझिए कि जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक शानदार तरीके से एक कप बनेगा और यहाँ पे छोटा-सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, तो एक अच्छा खासा बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। और जर्नी कोई छोटा-मोटा नहीं है, अराउंड 27% के आसपास जर्नी हो सकता है। अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आप देखेंगे एक बात बताया जा रहा है कि इंडियंस हिंदुस्तान जिंक्स, तो हिंदुस्तान जिंक्स स्लाइड्स कंटिन्यूअस एज वेदांता सेल स्टेक। तो वेदांता इसीलिए रेज कर रहा है क्योंकि वेदांता कुछ स्टेक को सेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई न्यूज आते हैं उस न्यूज के इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर पड़ते हैं, उस स्टॉक के ऊपर जरूर पड़ते हैं। तो वेदांता का क्या हालत है अभी करंटली, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप खुद इस चीज़ों को देखेंगे कि क्वार्टरली जो इस बार वेदांता का जो हालत है वो थोड़ा सा सुधर होता देखने को मिले, क्योंकि सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जो आशा किया जा रहा है कि थे कि कंपनी के सेल्स उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स अच्छा हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 3,300 से लेकर 5,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला, 7% से 9.70% के आसपास देखने को मिले। अभी एज़ ए इस कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा है, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो एक चीज़ों को नोटिस करना, जो इसका बोरिंग्स है, वो बीच में तो बहुत कम हो गया था। 80,000 से घटकर हो चुके थे अराउंड 53,000 के आसपास और आज वो फिर से बढ़कर 80 टू 87% तक हो चुके हैं। मतलब इसका कर्जा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कर्जा ही इसका मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखा जाए तो 2.85। देखिए कोई फाइनेंस कंपनी तो है नहीं कि इतना ज़्यादा डेट लेकर काम करेंगे। फिर भी वेदांता इंडिया की एक लीडिंग माइनिंग कंपनी है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं, तो इंडिया कोल इंडिया के बाद सेकंड पोजीशन में है वेदांता। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी होने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब तक यहाँ पे कंप्लीट ना हो तब तक कुछ डिसीजन नहीं लूँगा और मुझे लगता है बार-बार जो इस सपोर्ट लेवल को टच करके बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आपकी क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। लीडर मतलब देखिए टायर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे दिग्गज प्लेयर है। उनमें से सीएट इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी भी बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। अब 11,000 करोड़ बोल सकते हैं, तो उसी के आसपास है। और कंपनी के सबसे जो मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के सबसे जो वीकनेस पॉइंट है, वो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ। इस सेक्टर में अगर टोटल एवरेज सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ एवरेज है 10% और कंपनी का एवरेज है 8.78%। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ 0.12% के आसपास था और कंपनी के थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ है। अगर मैं ग्रोथ के बारे में टेक्निकली बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड लिया था, तब मैंने आपको बताया कि जब एक रेंज क्रिएट होता है, रेंज का मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ों को देखना।
कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल का एक रेंज बने। इस रेंज को मैंने सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मैं काम किया हूँ, वो इस बाइंग रेंज के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से है। मतलब कंटीन्यूअसली बाइंग का रेंज बनेगा और वो रेंज मुझे चाहिए 20% के ऊपर और फाइनली यहाँ पे कितना 20% के ऊपर ही बना, 25% के ऊपर बना। तो मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में काम कैसे करता हूँ, जब भी शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करे, मतलब जहाँ से कैंडल स्टार्टिंग हुआ था, उस लेवल को टच करे तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री और यहाँ से ऊपर जाकर इस हाई लेवल तक जाएगा तो क्या बनेगा टारगेट। तो एक बार तो ऊपर गया था, ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक से ही बाउंस बैक किया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मार्केट में हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। ऐसे नहीं कि हमेशा जो सोचेंगे कि एंटी होगा और टारगेट ही हो जाएगा, उसके पहले नीचे ही नहीं आएगा, ऐसे होगा नहीं। तो ये मार्केट के रूल्स के हिसाब से नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। जो लोग आपको बताते हैं कि मेरे स्ट्रेटजीज में 100% गारंटी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं अगर मान के चलिए कोई भी इस कंपनी के ऊपर टेल लिया और मुझे 2 साल तक कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला और मैं इंतजार किया और 2 साल के बाद मुझे प्रॉफिट मिला, तो मैं तो कहूँगा मेरे स्ट्रेटजीज में 100% गारंटी है। मतलब 100% स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट मिलता है। तो टाइम और पीरियड भी एक 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 चीज़ों की बात होते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करें तो एटलीस्ट आपके परसेंटेज वाइज आपको एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर टारगेट हो जाना चाहिए। अगर इस तरीके से स्ट्रेटजीज को आप यूज़ करें तो उसका आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर 6 मंथ के अंदर टारगेट नहीं हुआ तो वो और देखा जाए तो टाइप ऑफ एज ए आपका जो परसेंटेज है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट 100% नहीं हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रैटेजीज़ को मैं जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मैं टाइम ज़रूर देता हूँ। उसके लिए टाइम ज़्यादा लगे तो मैं टारगेट लेता हूँ। ऑब्वियसली उसकी कोई गारंटी तो नहीं होता कि मुझे 100% प्रॉफिट मिलता है। टाइम लगाता हूँ और बाकी मुझे लगता है कि कंपनी का अगर फंडामेंटल्स फाइनेंशियल ठीक है तो वो टारगेट ज़रूर अचीव करेगा। तो इसीलिए शायद नमूरा ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया था। नमूरा ने टारगेट दिया 2825 के आसपास और जो टारगेट निकल कर है 2825 के आसपास कुछ इस तरीके से लेवल्स में निकल कर है, करीबन कुछ इस तरीके से लेवल्स में निकल कर है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है, आगे जाने का चांसेस भी है। और बाकी इस कंपनी की हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे कि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उस हिसाब से बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस मैं ज़रूर करूँगा कि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उस पैटर्न्स के बेसिस में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट मुझे शानदार लगा, क्योंकि इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम 3000 को क्रॉस ओवर किया जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 144 से लेकर 154 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो हाईएस्टली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, आगे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है इस कंपनी का, उस सिचुएशन में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस रहेगा। तो फिर भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई बाय सेल का रिकमेंड्स करूँ। ये मेरा खुद की ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन आपको एज ए ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है, आपको सीख कर काम करना है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फूड है। तो फाइनली रिलैक्सो के ऊपर एक सपोर्ट लेवल के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो क्या बाउंस बैक सस्टेन कर पाएँगे? उसी के बारे में चर्चा करूँगा। आप देखेंगे ध्यान से ये जो लेवल है, ये लेवल कौन-सा है 700 ऑलमोस्ट 760 रुपीज़ के आसपास ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बार-बार इसी लेवल को जब-जब वो टेस्ट किया तब-तब वो ऊपर गया। अभी चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये लेवल कौन-सा है? ये लेवल प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल कम यहाँ पे डिमांड ज़ोन भी कहूँगा। क्योंकि डिमांड ज़ोन इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ से ही कंपनी बिग बाउंस किया है। मतलब यहाँ पे बार-बार टच करने के बाद वो बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। तो क्या फाइनली वो ऊपर बाउंस कर सकते हैं? देखिए उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा, क्या सही में वो ठीक-ठाक हो रहा है? अगर क्वार्टर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो रिज़ल्ट इस बार उतना ख़ास नहीं आया। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ मगर जो मतलब परसेंटेज वाइज़ ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ हुआ नहीं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ 2% हो चुके हैं, जो पहले 7% था। प्रॉफिट ग्रोथ मान लेता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ चुके हैं, जो 11% माइनस था, वो 10% पॉजिटिव हुआ। मतलब कंपनीज़ के ऊपर जो यहाँ पे क्वार्टरली जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 31 करोड़ से 39 बने, 56 बने, अभी देखिए 44 है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप दिखा रहे थे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो कहाँ पे हुआ? एक्चुअली लास्ट 4 क्वार्टर्स को अगर एडिंग किया जाए, उससे पहले 4 क्वार्टर्स को अगर एडिंग किया जाए, दोनों में अगर अंतर देखा जाए, तो ही आपको
कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि रिलैक्स सिर्फ नहीं, फुटवेयर इंडस्ट्रीज में सारे कंपनीज का हालत खराब है, सिर्फ मेट्रो ब्रांड को छोड़कर। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में करेक्शन होने का चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक लेवल बन चुके हैं। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करके अगर ऊपर गए तो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि देखिए पहले एक बार ब्रेकआउट तो किया था, उसके बाद रिटेस्ट तो किया था, रिटेस्ट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल नहीं बना। आप खुद ही देख सकते हैं, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल अगर बनता तो एक बाउंस बैक करने का चांसेस होता। तो मुझे लगता है फिर से अगर ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे तो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राइट्स लिमिटेड, जो आप सभी जानते हैं एक रिले गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी ने एक डिसीजन जल्द से जल्द यहाँ पे देने वाला है, क्योंकि कंपनी देखिए 2019 में अगस्त मंथ में कंपनी बोनस दिया था। इस बार कंपनी 20 तारीख को, और वो भी सितंबर मंथ में फिर से 1:1 का बोनस देने जा रहा है। तो बोनस का डेट मिल चुके हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आपको शो भी करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।